हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत टाइम के बाद पीडीलाइट इंडस्ट्रीज अब हमारे बाइंग रडार के अंदर आने वाला है, तो उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। मार्केट में लगातार करेक्शन हो रहा है, तो आप लोगों में पैनिक जरूर होगा कि हमने ये स्टॉक बाय किया और प्राइस नीचे गिर गया। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब मार्केट में करेक्शन होता है तो ओवरऑल सारे ही स्टॉक नीचे गिर जाते हैं। बस ये है कि जो स्टॉक आपने बाय किया है उसका बिजनेस अच्छा होना चाहिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होना चाहिए, तभी आप लोग इस मार्केट के अंदर सरवाइव कर पाएंगे। अदरवाइज रिस्क मैनेजमेंट अच्छा नहीं है। किसी एक स्टॉक में ज्यादा पैसा लगा देना, अगर हमारा फेवरेट स्टॉक है, उस तरीके की गलती करेंगे तब आपको ज्यादा दिक्कत आएगी। और जब भी मार्केट फॉल होता है ना एक्सटर्नल रीजन की वजह से, तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो का 15 से 20% का कैपेसिटी लेकर चलिए। अगर आप एक पोजिशनल ट्रेड कर रहे हैं या फिर 1 ईयर या 6 मंथ का व्यू लेकर चल रहे हैं, तो हमेशा आप लोगों को वो मार्जिन देना पड़ेगा स्टॉक मार्केट के अंदर। अब स्टार्ट करते हैं, आज के वीडियो को देखते हैं। और सबसे पहले देखेंगे पीडीलाइट इंडस्ट्रीज का 1 डे का परफॉर्मेंस। देखिए आज भी 1% से ज्यादा नीचे गिरा है। 5 डे की परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो 4% से ज्यादा नीचे गिरा है। और एक महीने की बात करें तो 7% से ज्यादा ये स्टॉक करेक्ट हो चुका है। और 6 महीने की बात करते हैं तो कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है, ऑलमोस्ट 3.54% डाउन है। ईयर टिल डेट में देखें 8% डाउन है, मतलब जनवरी से अभी तक कोई रिटर्न बनाकर नहीं दिया है। 1 ईयर में देखोगे, देखो 1 साल में भी नीचे चल रहा है स्टॉक, बिल्कुल ही नीचे है। 5 साल में देखेंगे, 5 साल में कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फेज जब आता है ना, ये जैसे ये 1 ईयर, 6 मंथ, 1 मंथ, यहाँ पर आपका पेशेंस का टेस्ट होता है। आप लोग क्या करते हैं, स्टॉक मार्केट में हमेशा ऐसा पैसा लगाइए जिसकी आप लोगों को कम से कम 3 साल तक बिल्कुल जरूरत ना हो। आप लोग क्या करते हैं, 6 महीने या 1 साल बाद जिन पैसों का नीड है उन पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाएंगे ना, तो हमेशा जब इस तरीके की सिचुएशन होगी आप लोग पैनिक में सेल कर देंगे और मार्केट में हमेशा ऐसा ही चलता रहेगा फिर, और पैसा नहीं बनेगा। अब चलते हैं इसके फंडामेंटल्स को देखते हैं। फंडामेंटल्स की बात करें तो मार्केट कैप बहुत अच्छा है, 1,18,245 करोड़ का है। करंट प्राइस 2,325 का चल रहा है। 52 वीक हाई देखिए शानदार बनाया है, और 52 वीक लो देखिए 2250 का है, और अभी कहाँ ट्रेड कर रहा है, 2325 के आसपास में, यानी कि आने वाला है। 52 वीक लो हमने देख लिया। उसके बाद डिविडेंड यील्ड की बात करें, ठीक ठाक डिविडेंड देता है, फेस वैल्यू 1 की कंपनी है। आरओसी बहुत अच्छा है, आरओई अच्छा है, प्रोमोटर होल्डिंग अच्छी है, एक भी शेयर प्लेजिंग नहीं है। प्रीवियस 12 मंथ की बात करें तो 1000 करोड़ से भी ऊपर का प्रॉफिट जनरेट करके दिया है। डेब्ट टू इक्विटी रेशियो <1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगर यहाँ पर बात करें क्वार्टरली रिजल्ट, अगर जो डाटा अवेलेबल है वहां से देखते हैं, जून में देखिए सेल्स बढ़ा था, प्रॉफिट भी बढ़ा था। प्रॉफिट अभी तक का अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ के बाद से भी अगर आप लोग देखें तो हाईएस्ट प्रॉफिट आया है। उसके बाद देखेंगे जून 2022 के क्वार्टर के कंपेयर में प्रॉफिट बढ़ रहा है। क्वार्टरली ट्रेंड अच्छा चल रहा है इसका, कंपनी का। लेकिन फिर भी स्टॉक के आप लोगों को प्राइस में आप लोगों ने देखा होगा रिटर्न नहीं मिला है। अब आप लोग देखिए यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सेल हाईएस्ट है, प्रॉफिट हाईएस्ट है। 1400 करोड़ का प्रॉफिट देना इस कंपनी ने स्टार्ट कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स बढ़ा लिया है, बोरोइंग घटा दी है, फिक्स असेट बढ़ा है, CWIP बढ़ा है। तो ये ओवरऑल सारा का सारा देखकर हमें पता लग रहा है कि पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर अभी अगर प्राइस अगर नीचे है और ये फंडामेंटल अच्छा लग रहा है तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। उसके बाद देखें एफआईज ने होल्डिंग बढ़ाई, म्यूचुअल फंड ने होल्डिंग बढ़ाई, पब्लिक की भी होल्डिंग ठीक है, प्रमोटर की होल्डिंग भी अच्छी है। तो ओवरऑल फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है। अब चलते हैं चार्ट पर। चार्ट पर देखिए लेवल मैंने ऑलरेडी लगा कर रखे हैं। आज के दिन की बात करते हैं, अगर सेक्टर में आप लोगों को बता देता हूं। सेक्टरियल अगर परफॉर्मेंस बात करें तो सबसे ज्यादा आईटी सेक्टर के अंदर आज करेक्शन हुआ है। उसके बाद निफ्टी 50 के अंदर, उसके बाद फार्मा, फिर बैंकिंग सेक्टर में हुआ है। उसके बाद स्मॉल कैप के अंदर, मिड कैप के अंदर, यानी कि आज स्मॉल कैप और मिड कैप के अंदर ज्यादा बड़ा करेक्शन नहीं हुआ। आईटी सेक्टर के स्टॉक में ज्यादा करेक्शन हुआ है, और पीएसयू बैंक ने थोड़ा सा फ्लैट ही है, अदरवाइज डाउ जोन्स वगैरह तो ऊपर थे कल।
सीपीएसई भी अगर देखते हैं तो नीचे की तरफ, तो ओवरऑल मार्केट डाउन ही है और बैंकिंग सेक्टर भी आप लोग देखेंगे ऑलमोस्ट डाउन है। फिर देखें आईटी सेक्टर भी बता देता हूं मैं आपको। आईटी सेक्टर में भी ये थोड़ा बहुत कोशिश किया एम्फेसिस और एलटीआई माइंडट्री में, अदरवाइज सारा डाउन था। और मेजर जो स्टॉक नीचे गिरा है वो है इन्फोसिस का स्टॉक नीचे गिरा है। ठीक है, तो ज्यादा बड़ी दिक्कत है नहीं। अब इस चार्ट को बड़ा करते हैं और मैंने लेवल्स जो ड्रॉ करके रखे हुए हैं वो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। पहला लेवल नोट डाउन कीजिएगा 2260 का, और 52 वीक लो कितना आ रहा था 2250 का। उसके बाद लेवल नोट डाउन कीजिए 2103 का। अब मैं आप लोगों को बताता हूं। देखिए स्टॉक यहां से ऊपर की तरफ गया था, नीचे की तरफ आया, गया ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ आया। ये वाली जो रेंज है ना इसकी 2260 और 2103, ये बाइंग जोन है। ऊपर की तरफ टारगेट हिट किया, नीचे की तरफ आ रहा है, देख लो बिल्कुल। यहां से कितना परसेंट करेक्शन पॉसिबल है, पूरा ही मान लेता हूं 2103 तक, तो 9 से 10% का। यानी कि क्या करना है, अगर पीडीलाइट के अंदर हमें अगर पोजीशन बनानी है, मुझे पर्सनली पोजीशन अगर बनानी है, तो मैं क्या करने वाला हूं आप लोगों को बता देता हूं। कल का वेट करूंगा, कल और नीचे गिर जाता है तो अच्छी बात है, जहां पर भी मिले खरीद लूंगा। उसके बाद 5% फॉल पर एवरेज करूंगा, उससे पहले एवरेज नहीं करूंगा। और तीसरी बाइंग यहां पर 2100 के आसपास में स्टॉक को छोड़ दूंगा। उसके बाद देखिए ऐसा कभी भी नहीं होगा कि आप लोग बाई करें और स्टॉक नीचे ना गिरे। 4-5% तो इजीली स्टॉक करेक्ट हो सकता है कहीं से। अब टारगेट पोटेंशियल यहां से अगर मैं देखता हूं सीधा सीधा 16.80% का, यानी कि 15% का ट्रेड बन गया। तो नेक्स्ट अगर 4 मंथ भी लग जाए अगर 15% बनने में, तो कोई दिक्कत है नहीं। और ये जो वॉर का इम्पैक्ट भी है ना 1 से 1.5 महीने के अंदर रहने वाला है। बस इसमें क्या होगा, जो आपने स्टॉक बाय किए हैं वो स्टॉक लगातार नीचे गिरते रहेंगे, और फिर क्या होगा, आप लोगों के अंदर पैनिक होगा और डर के मारे सेल कर देंगे। और आप लोग देखिएगा 4 से 5 महीने के बाद यही पीडीलाइट का स्टॉक आप लोगों को ऊपर जाते हुए नजर आएगा। तब आप लोग सोचेंगे हम एग्जिट नहीं करते तो अच्छा रहता। फिर आप लोग हाई प्राइस पर एंट्री करेंगे, और उसके बाद जब रेजिस्टेंस आता है तो स्टॉक एक बार नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। लेकिन होगा क्या, उस टाइम पर वहां से पुल बैक करके ऊपर की तरफ चला जाएगा, लेकिन नीचे जैसे ही आएगा ना आप लोगों के मन में डर आ जाएगा और स्टॉक से एग्जिट कर लेंगे। तो यही चलता रहता है रिटेलर्स का, और इसीलिए लॉस होता है। तो हमें वैसी गलती नहीं करनी है। हमें देखिए ये स्टॉक का नेचर है, तो स्टॉक जरूर बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा। बिजनेस हमने देख लिया, बिजनेस अगर देखा जाए तो मोनोपोली बिजनेस है, अच्छा बिजनेस है, स्ट्रॉन्ग बिजनेस है, फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल अच्छा है। तो 4 महीने से 6 महीने का व्यू अगर रहता है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज के अंदर, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी आने वाली है। तो इसको वॉच लिस्ट में लगाकर रख लीजिएगा, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेकर आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैंने पिछले 2-3 वीडियोस बनाए अच्छे अच्छे स्टॉक्स पर, लेकिन कोई ज़्यादा बड़ा रेस्पॉन्स आया नहीं है। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।